ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग शैक्षिक तकनीकी के महत्व के विषय में अध्ययन करेंगे। आप लोगों से बार बार मेरा यही अनुरोध है कि इस वीडियो को बार बार देख करके आप लोग याद कर लें, क्योंकि जो आपके दिमाग में लिखा है वही काम में आएगा। चाहे नोट्स बनाइए, चाहे किताब पढ़िए, चाहे कहीं सुन के याद कीजिए, सभी प्रक्रिया मस्तिष्क में अस्थायी रूप से याद कराने के ही संदर्भ में है, जबकि सुनने से सबसे अधिक याद होता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बार बार सुन करके याद कर लें। इसी में आपकी भलाई है और याद कराने में मेरी सफलता भी है। चलिए हम आगे चलते हैं। शैक्षिक तकनीकी के महत्व के विषय में आज हम लोग देखते हैं। शैक्षिक तकनीकी जो है शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम, इन तीनों प्रक्रियाओं में व्यवस्थित रूप से कार्य करती है। शिक्षक को पढ़ाने के संदर्भ में, विद्यार्थी को अधिगम कराने के संदर्भ में, पाठ्यक्रम के निर्माण करने के संदर्भ में, साथ ही क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ढंग से विभिन्न स्तरों पर तकनीकी का प्रयोग करने के साथ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए यह कार्य करती है। अर्थात इसका महत्व तीनों से जुड़ा हुआ है, या ये कहें कि आधुनिक समय में अधिगम को सरल एवं सुबोध बनाने के लिए शैक्षिक तकनीकी शिक्षण अधिगम व्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रूप में कार्य कर रही है। आइए इसके महत्व को देखते हैं। पहला महत्व है शिक्षण को सरल, प्रभावी, बोधगम्य। सरल शिक्षण कार्य को एकदम सरल बना देती है, आसानी से पढ़ाया जा सकता है। उसको प्रभाव यानी रुचिपूर्ण बना करके उसमें प्रभाव बढ़ा देती है और बच्चों को समझने में आसानी होती है। इसका पहला महत्व है। आगे चलते हैं। दूसरा महत्व शिक्षण सुव्यवस्थित तकनीकी, यानी शिक्षण के कार्यों को क्रमबद्ध सुव्यवस्थित करते हुए उनमें विभिन्न उपकरणों का प्रयोग कराते हुए विद्यार्थी को अधिगम कराने पर बल देती है। तीसरी अगर हम इसकी महत्व को समझें, तीसरे महत्व को, तो शिक्षण के अंतर्गत यानी शैक्षिक कार्य के अंतर्गत विधि एवं प्रविधि का प्रयोग कर इस प्रकार करती है कि वह व्यावहारिक रूप से बालक अधिगम कर सके। यानी विभिन्न नियमों, सिद्धांतों, विधियों और प्रक्रियाओं को इस प्रकार से यह शैक्षिक तकनीकी उपयोग करती है कि बालक उसको व्यावहारिक रूप से सीख सके। आगे चलते हैं। शैक्षिक लक्ष्य एवं उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रबंधन। शैक्षिक तकनीकी जो है, जो विद्यार्थी लक्ष्य बनाकर पढ़ते हैं, जैसे जिसको विद्यार्थी कम समय में प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे वार्षिक परीक्षा है, ऐसे टाइप का जो कम समय के लिए जो कम समय के लिए लक्ष्य बनता है, जिसको विद्यार्थी कम समय में प्राप्त करना चाहते हैं, उसे लक्ष्य कहते हैं। उद्देश्य एक व्यापक प्रक्रिया होती है, दीर्घकालीन होती है, जैसे आपका जीवन कैसा रहा, आपने शिक्षा से क्या सीखा अब तक, तो ऐसे उद्देश्य बोलते हैं। तो शैक्षिक तकनीकी जो है लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए विभिन्न माध्यमों से अधिगम का प्रबंधन करती है। वो उपकरण के माध्यम से, नेट के माध्यम से, सूचनाओं के माध्यम से और परीक्षा के माध्यम से इत्यादि विभिन्न माध्यमों से जो है वो उसे प्राप्त कराने संबंधी आपको संगठित रूप से धीरे धीरे व्यवस्था देती है। चाहे वो उपकरण हो, चाहे वो कंपटीशन से संबंधित कोई चीज़ें हों, या कंपटीशन से संबंधित कोई व्यूह रचना हो, या प्रबंधन का कोई अपना निर्देश हो। आगे चलते हैं। इसका महत्व है पांचवा, विशिष्टता के आधार पर अधिगम। विशिष्टता के आधार पर अधिगम का तात्पर्य है, जैसे बालक, कुछ विशेष बालक होते हैं, मंद बुद्धि बालक, कम सुनने वाले बालक, कम देखने वाले बालक, जिनको पढ़ने में दिक्कत आती है, ऐसे बालकों को विभिन्न उपकरणों के माध्यम से सहायता प्रदान करके तकनीकी जो है उसे तकनीकी के माध्यम से उसे अधिगम कराया जाता है, यानी सिखाया पढ़ाया जाता है। इसका महत्व है पांचवा। छठा महत्व देखते हैं, व्यक्तित्व का निर्धारण एवं निर्माण के लिए निर्देश देना या अनुदेशन देना। यानी विभिन्न परीक्षण होते हैं, जैसे बुद्धि परीक्षण, रुचि परीक्षण, स्मृति परीक्षण, इसी तरह से विभिन्न प्रकार के जो परीक्षण होते हैं, जिसका उपयोग करके व्यक्तित्व कैसा है बालक का, बालक की क्षमता कैसी है, यह ज्ञात करके फिर उसके अनुसार उसे उपयुक्त निर्देशन भी शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत दिए जाते हैं, जो इसका व्यक्तित्व निर्माण में विशेष महत्व है। आगे चलते हैं। सातवां, शिक्षा के स्रोत में वैज्ञानिक व्यवहारवाद। यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो
शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत जो शिक्षण अधिगम व्यवस्था है उसके प्रत्येक पहलुओं पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपना करके उसे धीरे धीरे व्यवहार में उतारने का या व्यवहार में अपनाने का या व्यवहार के अनुसार उसे प्रामाणिक रूप में सबके लिए उपयोग को प्रोत्साहन देने का कार्य भी शैक्षिक तकनीकी करती है। आगे चलते हैं 8वां पे शैक्षिक का प्रभावी दृष्टिकोण। शैक्षिक का प्रभावी पृष्ठपोषण। पृष्ठपोषण का तात्पर्य है कि शिक्षा के अंतर्गत शैक्षिक तकनीकी जो है जो कुछ उसमें निवेश करती है यानी जो कुछ उसमें लगाती है, जो कुछ भी उसमें लगाती है एक प्रक्रिया के बाद उसका आउटपुट उसका परिणाम क्या हुआ है यह भी प्राप्त कर लेती है। जैसे कोई अगर उपकरण अपनाया गया, कोई मेथड अपनाया गया पढ़ाने लिखाने का, तो ये बच्चों से तुरंत पता चलता है कि नहीं यह प्रभावशाली रहा या कैसा रहा। जैसे अगर कोई प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाता है तो बालक कहते स्पष्ट और रुचिपूर्ण लग रहा है, अति सुंदर ढंग से है, याद करने में सफलता मिलेगी, सहायता मिलेगी। कहने का मतलब है कि शिक्षा के अंतर्गत जो कुछ भी शैक्षिक तकनीकी वैज्ञानिक पद्धति या उपकरण को प्रयोग में लाती है और उस पढ़ाने के बाद उसका परिणाम भी छात्रों के अंदर देखने को मिलता है। अच्छा, शैक्षिक तकनीकी पृष्ठपोषण का भी कार्य करती है। अगला चलते हैं 9वां इसकी उपयोगिता। शैक्षिक प्रायोगिक तार्किक और व्यक्तिनिष्ठ प्रभाविकता। अर्थात प्रयोगों के माध्यम से विभिन्न उपकरणों के माध्यम से जो प्रयोग हैं उस प्रयोग के अनुसार विभिन्न तर्क युक्त यानी तर्क से भी उसे सिद्ध किया जा सकता है या तर्क के अनुसार वह प्रयोग को देखा जा सकता है, तर्क के अनुसार उनका अनुमान लगाया जा सकता है। फिर उसके आधार पर व्यक्तिनिष्ठ यानी व्यक्तिगत रूप से क्या प्रभाव पड़ा, सब पर अलग अलग क्या प्रभाव पड़ा। जैसे जो प्रायोगिक कार्य होते हैं उसमें सभी लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति का प्रयोग पर पकड़, समझ और प्रोसेस जो भी है उसके मस्तिष्क में अलग अलग पड़ता है। तो ये सब जितनी प्रक्रियाएं हैं इसको हम लोग शिक्षण तकनीकी के माध्यम से विभिन्न परीक्षणों के माध्यम से देखा जा सकता है। आगे चलते हैं। समय का इसमें बचत होता है, मेहनत भी कम लगता है, समय का बचत होता है, अभ्यास भी कम करना पड़ता है और इसको अपनाने से उसमें बाधाएं भी कम पड़ती हैं। इस प्रकार से हमारा हर तरह से शैक्षिक तकनीकी बचत कराते हुए प्रभावपूर्ण अधिगम कराती है। ये भी शैक्षिक तकनीक का महत्व है। अगला 11वां देखते हैं। अधिगम के लिए प्रेरित कराती है। शैक्षिक तकनीकी जो है शैक्षिक तकनीक का प्रबंधन यानी इतना सुंदर ढंग से वो व्यवस्थित किया जाता है और उसको फिल्म के माध्यम से, उपकरणों के माध्यम से, चलचित्र के माध्यम से, नेट के माध्यम से, विभिन्न दृष्टिकोणों के माध्यम से उसे अधिगम के लिए बनाया जाता है, जिससे जो है अधिगम के अनुकूल बनाया जाता है, जिससे जो है बालक जो है प्रेरित होकर के जो है प्रसन्नता से प्रेरित होकर के या अंदर से तैयार होकर के वह सीखने के लिए जो है बाध्य हो जाते हैं या सीखने के लिए प्रोत्साहित हो जाते हैं। इस प्रकार शैक्षिक तकनीकी का महत्व शिक्षण के क्षेत्र में पाठ्यक्रम के निर्माण के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो प्रत्येक स्तरों पर अपना एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उपकरण प्रदान कर शिक्षण अधिगम व्यवस्था को प्रभावी बनाती है। इसी को यदि आप थोड़ा सा बस चेंज कर दें तो शैक्षिक निहितार्थ भी बन जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरा यह आप संकेत समझ गए होंगे। यदि आपको मेरा व्याख्यान पसंद आया है तो कृपया शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। हरिओम।